हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। ये क्लास काफ़ी टाइम बाद हो रही है। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ये क्लास रुक गई थी, तो अब हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। इसमें ग्रामर के कुछ टॉपिक्स बचे हैं, वोकैबलरीज बची हैं, इडियम फ्रेजेस 10% सिर्फ बचा है इसमें, और बाकी वन वर्ड 30% आप कह सकते हैं बचा है। तो कुछ पार्ट ज़्यादा बचा है, कुछ कम बचा है, तो इसलिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है ताकि टाइम्स में रहते हुए ये बुक हमारी पूरी कवर हो जाए। जैसा कि हमने कहा था कि हमारा टारगेट है इस बुक को कंप्लीट करना। फ्रॉम प्लेन टू पैरामाउंट ये बुक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए है। तो इसमें आज हमारा टॉपिक है नरेशन। हमें टॉपिक आज बताना होगा पहले ही एरर से, क्योंकि जैसे कि इससे पहले वाला हमारा सेशन था ग्रामर का, उसमें था वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस जिस तरह से होता है, इसमें दो तरह की चीज़ें होती। एक तो आपस में कन्वर्जन होता है एक्टिव का पैसिव में या फिर पैसिव का एक्टिव में, और एक होता है एरर स्पॉट करने। तो ये दो चीज़ें उसी तरह से नरेशन में होता है। ये दो स्पीचेस में डिवाइड होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, और साथ में उनका कन्वर्जन होता है और एरर स्पॉट करने का आता है। तो आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग एरर स्पॉट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम करेंगे, और हम इसको इस तरह से करेंगे कि आप कन्वर्जन भी थोड़ा थोड़ा सीखते चलें। अगर किसी को कन्वर्जन बिल्कुल नहीं आता है तो उसको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो जिसने ये टॉपिक को इंडिविजुअली नहीं पढ़ा है वो अच्छे से ध्यान से सुने, ताकि थोड़ा सा उसे कन्वर्जन का भी आइडिया लगे। और बाकी जिनको कन्वर्जन आता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आराम से इसको कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है ही सेड दैट ही विल कम। देखिए, इसमें नरेशन में क्या होता है कि ज़्यादा चांसेस जो होते हैं एरर के आने के, वो होते हैं आपके यहाँ से थोड़ा, ठीक है। ये यहाँ पर ये रॉन्ग या राइट कैसे पता चलेगा? आपकी इस दैट के आगे या फिर टू के आगे वाली स्पीच से पता चलेगा कि यहाँ पर ये सेड आना चाहिए, टोल्ड आना चाहिए, आस्क्ड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कमांडेड आना चाहिए, इम्परेटिव, ठीक है। तो इसमें सारे सेंटेंसेस यूज होते हैं, जितने भी आपके टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वो सब नरेशन में यूज हो जाते हैं। जैसे कि असर्टिव, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव आता है, ठीक है। उसके अलावा इंट्रोगेटिव, उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड वो WH टाइप, और दूसरा आपका येस नो टाइप होता है, और तीसरा आपका होता है इम्परेटिव। सबसे ज़्यादा इम्परेटिव इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो इम्परेटिव पे ही इन्होंने ज़्यादा एरर ली है, क्योंकि उसी से ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस, फिर आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, फिर आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये सारे सेंटेंसेस जितने भी टाइप्स के होते हैं आपके इसमें आ जाते हैं। तो हम एक एक करके बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस क्या है, सिंपल है, असर्टिव सेंटेंस है। ही सेड दैट ही विल कम। अब हमें ये ध्यान रखना होता है कि एक तो आपकी एरर यहाँ पर हो सकती है, वरना ये जो कंजंक्शन वाला पार्ट होता है जो दो स्पीचेस को जोड़ता है, ठीक है, वो उसमें एरर हो सकती है। यहाँ पर दैट किसी में लगता है, किसी में इफ लगता है, किसी में क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन हो जाती है, किसी में टू लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एरर हो सकती है। तीसरा चीज़ ये होती है कि ज़्यादातर जो ये आपकी स्पीच होती है इन्वर्टेड कॉमा वाली, तो ये जब ओपन होकर इनडायरेक्टली बताई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एरर स्पॉट करने के ज़्यादा सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ही एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वर्ब में, उस सेंटेंस की भी वर्ब में ज़्यादातर एरर होती है, तो आपको इस पे फोकस करना है। तो एक आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ, नरेशन से अगर एरर में आता है तो आपको किस तरह से कहाँ पे फोकस करना है, ठीक है, ये आपको आइडिया हो जाता है। अब इसको करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ही सेड दैट ही विल कम। अब बताइए इसमें कहाँ पे एरर है? ही सेड दैट, असर्टिव में कंजंक्शन दैट लगता है, बिल्कुल सही है। ही विल कम। अब आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की यहाँ पर कन्वर्जन नहीं है, वरना हम कन्वर्जन के अकॉर्डिंग कौन सा वाला रूल फॉलो करते हैं, SON और 1 2 3, ये आपको पता होगा। ना पता हो तो आप ये इसको सर्च कर लीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एरर नहीं देखिएगा, क्योंकि कन्वर्जन नहीं है, ये जो है होगा वही होगा, बिल्कुल सही। इसको आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए सेड है और यहाँ पर विल है, तो ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, सेकेंड फॉर्म में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए सेंटेंस। सेड है तो ये भी वुड होगा, तो ये आपकी एरर थी।
अब नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड दैट आई शैल वर्क हार्ड इफ आई वांट टू पास। अब यहाँ पे क्या एरर होगी, ही सेड दैट आई शैल वर्क हार्ड, इसमें भी सेम वही है, आई शुड होना चाहिए ना कि शैल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से नहीं है, सेड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये आपकी एरर हो जाती है, वर्क हार्ड इफ आई वांट टू पास, ये वांट की जगह वांटेड हो जाएगा, ठीक है। ये भी सेकंड में जाएगा, पास में जाएगा, वांटेड हो जाएगा, ठीक है। इधर शुड होगा, इधर वांटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही आस्क्ड मी दैट इफ आई वाज फाइन, ही आस्क्ड मी। अब जहां पे भी आस्क्ड आई, इंक्वायर ऑफ आई या फिर वांट टू नो आई, इन तीन का ये मतलब होता है, यहीं पर आएगा, इन तीन का ये मतलब होता है कि जो आपके आगे की स्पीच जो है ना वो इंट्रोगेटिव स्पीच है, लेकिन क्योंकि इनडायरेक्टली फॉर्म में है तो वहां पे आपको क्वेश्चन टैग नहीं दिखेगा, ठीक है। और ना ही यहाँ पर WH टाइप आपको दिखेगा, मतलब कि उसकी फ्रेमिंग जैसे WH उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये किस में बनता है, या तो पॉजिटिव में बनता है या निगेटिव में बनता है। अब देखिए, ही आस्क्ड मी दैट इफ आई वाज फाइन। अब देखिए एक और चीज क्या होती है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं नरेशन में, उनमें या तो इफ होता है या वेदर लगता है, ठीक है। कंजंक्शन, एज अ कंजंक्शन या तो इफ लगता है या वेदर लगता है। तो अब यहाँ दैट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से दैट को रिमूव कर देंगे। इफ आई वॉज फाइन, वॉज है, यहाँ पर आस्क्ड है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पूरा आपका पास्ट में। अब देखिए एक और रूल क्या होता है, एक और रूल ये होता है कि जैसे WH वर्ड हुआ, जैसे वॉट, नेक्स्ट में आपका क्या है, वॉट है, तो वॉट जो होगा वही आपका कंजंक्शन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, ही आस्क्ड मी, दैट भी है और व्हाट भी लगाया है, दो कंजंक्शन इन्हें लगा दिए, व्हाट हैड हैपेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट रिमूव हो जाएगा, व्हाट जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एज अ कंजंक्शन यूज हो जाएगा, आगे का आपका बिल्कुल सही है, व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, वैसे वो कन्वर्जन की चीज है, मतलब आपका फाइनल डेस्टिनेशन जो होता है ना टेंस में, वो हमेशा परफेक्ट होता है। फाइनल की बात करें, परफेक्ट में होता है, ठीक है। प्रेजेंट पास में जाएगा, पास जो होगा पास परफेक्ट में जाएगा, इस तरह से होता है। वैसे वो कन्वर्जन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में ज़्यादा चेंज करना पड़ता है उसमें। इसमें जो है बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब देखिए, ही आस्क्ड मी व्हाट डिड आई से अबाउट हिम। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आज से हमें पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, उसका ये इनडायरेक्टली फॉर्म बना है। तो आस्क्ड मी, ठीक है, व्हाट डिड आई से, प्रॉब्लम यहाँ पर है। अब देखिए व्हाट इन्होंने सही लगा दिया, व्हाट कंजंक्शन की तरह हो जाएगा, लेकिन इसके बाद क्योंकि ये आपका क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये आपका पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस बनेगा, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, आई ये हट जाएगा और आई सेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेड है, जब डेड हटेगा तो आपकी जो वर्ब होगी ना वो सेकेंड फॉर्म में चली जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा सेड, आई सेड अबाउट हिम, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस तरह से होगा। और एक डिड आ गया है तो एक रूल आपको और बता देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि डू यूज होता है एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में अगर डू यूज हो रहा है एम्फेसाइज पर्पज से, तो वहां पे डू को सीधा सीधा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये इनडायरेक्टली जो आपके सेंटेंसेस बनते हैं ना, उसकी बात है। अब नेक्स्ट आते हैं, सिक्स, ही टोल्ड टू मी दैट द सन इज अ स्टार। एक बात ये समझिए, टोल्ड जो होता है इसके साथ टू नहीं आता, ठीक है। टोल्ड मी, सेड टू आता है बट टोल्ड टू नहीं होता। टोल्ड और टेल जो वर्ड होता है ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट सीधा लेता है, ये ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है, ठीक है। तो ही टोल्ड मी दैट द सन इज अ स्टार। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव है एक, तो दैट से यूज हो गया है कंजंक्शन, द सन इज अ स्टार। अब ये, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस गलत है क्योंकि बाहर टोल्ड है, बट ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस कभी चेंज नहीं होता। अब किनका किनका टेंस चेंज नहीं होता, ये सुनिए, यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर साइमल्टेनियस एक्शन हो कि उसने चाय बनाई और उसने उसके बाद क्या किया, उसने ट्रे प्रिपेयर की, नाश्ते की, ब्रेकफास्ट की ट्रे प्रिपेयर की, तो ये साइमल्टेनियस एक्शन होगा ना, एक के बाद एक हुआ, उसमें टेंस चेंज नहीं होता। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें टेंस चेंज नहीं होता है,
तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही है। एरर यहाँ पर है, टू रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है द किंग कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। द किंग कमांडेड, अब ये कौन सा सेंटेंस है, सबसे पहले ये देखना है ये कौन सा है, आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। कमांड कर रहे हैं, किंग क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है। तो कमांडेड, ऑर्डर्ड, जो ये सब वर्ड होते हैं ना, ये अपने साथ फॉरन ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो किसी को ऑर्डर देगा या फिर किसी पे कमांड करेगा ना, तो द किंग कमांडेड। अब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, अब वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मी हो सकता है, द सोल्जर हो सकता है। ज्यादातर चांस क्या होता है, सोल्जर होता है। बट आपको एरर यहाँ पे फाइंड करनी है, तो आपको लिखना नहीं, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि एरर किस पार्ट में है। तो आपके ए पार्ट में एरर है, द किंग कमांडेड द सोल्जर। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस है, तो आपकी कंजंक्शन जो होगी वो टू लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो ये सब रूल्स आप चाहिएगा तो नोट करते चलिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू लगती है। टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, और टू के बाद फौरन आपकी वर्ब आ जाएगी। जो भी आपका सेंटेंस स्पीच होगी ना, उसकी वर्ब, मेन वर्ब आ जाएगी, यानी कि टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। अब क्योंकि टू के बाद हमेशा जो वर्ब होती है बाद में फर्स्ट फॉर्म में होती है, V1 यूज करते हैं। तो टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, यहाँ पे कमांडेड देके कॉल्ड नहीं करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उससे पहले टू से जुड़ी। इंपरेटिव सेंटेंस इस तरह से होते हैं। तो ये समझ में आ गया कहाँ पे एरर है, यहाँ पर बस आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, इन्होंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। नेक्स्ट है द जज आस्क्ड मी इफ आई न्यू द एक्यूज्ड और नॉट। अब देखिए यहाँ पे एक और रूल है। सबसे पहले हम ये बता देते हैं, देखिए इसमें आगे बढ़ने से पहले, कि इस बार कंप्लीट करने, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद क्लास हो रही है, तो कुछ दिन हमारे कम हो गए हैं इसमें। लेकिन अभी एग्ज़ाम से पहले ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। बट हमने थोड़ा सा पैटर्न ये चेंज कर दिया है कि जैसे हम 5 टॉपिक्स लेके चलते थे, ग्रामर, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वोकैबुलरी, इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड, ये रहते थे, 5 रहते थे। तो अलग अलग दिन अलग अलग होते थे। लेकिन इस बार हम ये करेंगे कि एक टॉपिक लेंगे, उस पर पूरा वीडियो उसको कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको एक एक टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट होता जाए, ठीक है। पर वीडियो आपकी एक एक चीज़ कंप्लीट होती जाए, बस इस तरह से चेंज किया। जैसे कि आज ये जो सेशन है सिर्फ ग्रामर का है, प्लेन नरेशन का है, इसमें हम सारी एरर कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका वोकैबुलरी बेस्ड होगा, उनमें से हम देख लेंगे इडियम फ्रेजेस थोड़ा सा बचा तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, इसको फाइनल कर लेंगे फिर, ताकि उसकी जब टाइम बचे तो उसकी एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। तो ये बस बताना था आपको, पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी सब कुछ क्लासेस अब कंटिन्यू रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन सी एरर है, आस्क्ड है, इसका मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया या तो क्वेश्चन वर्ड होता है, या फिर वही आपका कंजंक्शन बन जाता है, या फिर इफ या वेदर लगता है। अब यहाँ पर इफ लगा है, आई न्यू, नो की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर आस्क्ड है, तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही है। एक्यूज्ड और नॉट, अब यहाँ पे एरर क्या है, देखिए और जो होता है, और का कॉम्बिनेशन होता है वेदर के साथ। तो जब भी आपको और सेंटेंस में दिखे, इफ यहाँ दिखे तो फौरन देखिएगा कि यहाँ पर और कहीं सेंटेंस में आगे है या नहीं। अगर और है तो आपकी एरर यहाँ पर क्या हो जाएगी, इफ रिमूव होके वेदर आ जाएगी, ठीक, यहाँ पर वेदर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि और का कॉम्बिनेशन वेदर के साथ होता है, इफ के साथ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एरर समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, राम वॉज टेलिंग दैट एवरीवन वॉज हैप्पी विद द बोनस। राम वॉज टेलिंग, यहाँ पर क्या अभी हमने बताया था, जो आपका टेल वर्ड होता है ये अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो राम वॉज टेलिंग किससे कह रहा है, यहाँ पर नहीं पता, ठीक है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम है। वो किसी से भी कह सकता है, मी, हिम, कोई भी हो सकता है ना। दैट एवरीवन, दैट से जुड़ा है, असर्टिव सेंटेंस है, दैट एवरीवन वॉज है यहाँ पर, बिल्कुल सही, हैप्पी विद द बोनस, सही है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे एवरीवन के साथ क्या है, वॉज लिया है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, सिंगुलर वर्ब लिया है। माई टीचर सेड दैट अ बैड कारपेंटर फाइट्स विद हिज टूल्स। जैसे कि हमने बताया था यूनिवर्सल ट्रुथ में टेंस चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, उसी तरह आप अगर आपकी ईडियम यूज हो जाते हैं तो वहां पे भी कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अब खुद सोचिए, ये ईडियम ही होगा, अगर ना भी पता हो तो भी पढ़ने से लग रहा है, अ बैड कारपेंटर फाइट्स विद हिज टूल्स, वो टूल्स के साथ फाइट करेगा तो ये ईडियम है, समझ में आ रहा है।
तो द टीचर सेड दैट, सही है, सेड है, दैट से जुड़ा है। अ बैड कारपेंटर फाइट्स विद हिज टूल्स। अब यहाँ पे सेड को देखकर हम यहाँ फाइट की फॉर्म चेंज करते, बट क्योंकि ये इडियम यूज हुआ है इसलिए यहाँ पर नो चेंज होगा, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, सही है, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है शी ऑर्डर्ड द सर्वेंट शट द डोर एंड लीव द रूम। कौन सा सेंटेंस, ऑर्डर। देखिए इम्परेटिव में क्या क्या चीजें, काफी चीजें आती हैं। ऑर्डर आता है, कमांड आता है, और बॉन्ड आता है, एडवाइस, प्रोहिबिटेड आता है, फॉरबेड आता है, प्रिवेंटेड आता है, सजेस्टेड आता है। ये सारी चीजें जो होती हैं इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। ये पता कैसे चलता है, जो आगे की आपकी ये जो सेंटेंस होता है ना, इससे पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। अब सर्वेंट से क्या किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, तो शी ऑर्डर्ड द सर्वेंट यहाँ पर। और इसमें भी वही चीज है कि अपने साथ क्या लेगा, इम्परेटिव सेंटेंस में अपने साथ ऑब्जेक्ट जरूर लेगा, नहीं होगा तो भी हम लगाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। द सर्वेंट, अब यहाँ पर देखिए कंजंक्शन नहीं इन्होंने दे रखी है, यही आपकी एरर है, कंजंक्शन नहीं है, सीधा वर्ब से इन्होंने जोड़ दिया है, शट द डोर। तो इम्परेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन हमने बताई थी टू होती है, तो यहाँ पे टू शट द डोर एंड लीव द रूम, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब ये कौन सा है, विद एक्सक्लेम्ड कह रहे हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, कैसा है, सरप्राइज वाला है, इसमें सरप्राइज हो रहा है। कैसे हो रहे, अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इसमें हाउ, व्हाट, ये सब जो वर्ड आते हैं ये रिमूव हो जाते हैं जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हाउ, अब यहाँ से हाउ हट जाना चाहिए, हाउ और व्हाट ये सब वर्ड हट जाते हैं। और हमेशा कंजंक्शन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट लगेगी, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें थोड़ा सा हमें फ्रेम करना सही होता है। शी पहले आएगा सब्जेक्ट, ऑब्वियसली दैट के बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, शी, फिर आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। शी हैज तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेम्ड है, हैड हो जाएगा, और ये आपका क्या सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, शी हैड ग्रोन। अब हैड आया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, ग्रोन, सही है, शी हैड ग्रोन वेरी, हाउ लगाया ना कितना ज्यादा, तो वहां पे वेरी वर्ड आ जाएगा, वेरी टॉल, ठीक है, शी हैड ग्रोन, इसके बाद वेरी, और फिर आपका फोर्थ नंबर पे ये टॉल आ जाएगा, ये आपका हाउ रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, एक तो कंजंक्शन हमेशा दैट होगी, दूसरा हाउ व्हाट टाइप के जो वर्ड होंगे ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क हट जाएगा, और दूसरा जो आपकी फ्रेमिंग होती है ये इसके अकॉर्डिंग आपकी सही से हो जाएगी। नेक्स्ट है द टीचर आस्क्ड द लिटिल बॉय इफ ही नोज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। आस्क्ड है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, द टीचर आस्क्ड द लिटिल बॉय, सही है। देखिए बिल्कुल ब्रेक कर करके अगर हम करेंगे तो एरर अच्छे से आराम से समझ में आ जाती है कहाँ पर है, तो इसी तरह ब्रेक कर करके एक एक वर्ड को देखा जाता है, और जैसे जैसे ग्रामर के और टॉपिक्स हम कवर करेंगे हम ये चीज आराम से कर लेंगे, ठीक। ही नोज, अब ये सही है, इफ ही नोज, इफ तो ठीक है क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है, इफ यहाँ पर है, आगे और कहीं नहीं है, यानी कि इफ ही लगेगा, सब्जेक्ट आ गया, ही आ गया, नोज, नोज होना चाहिए, यहाँ पे आस्क्ड है, सेकेंड फॉर्म वर्ब भी होना चाहिए, यानी कि न्यू होना चाहिए, नो की न्यू, सॉरी, इफ ही न्यू द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, सही है। नेक्स्ट है मदर अलाउड मी टू गो वेयरएवर आई वांट। देखिए मदर अलाउड मी, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, मदर अलाउ कर रही है किसी चीज के लिए जाने के लिए कि वो कहीं भी जा सकता है जहां वो चाहे, तो अलाउड है, मी, इसने फॉरन ऑब्जेक्ट लिया, टू से जुड़ा इंपरेटिव सेंटेंस, सही है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई गो, सही है, वेयरएवर आई वांट, ये सही है। अब देखिए यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पर तो कोई वो नहीं लगा है ना, वेयरएवर के बाद सब्जेक्ट आया फिर उसकी वर्ब आई, ठीक है, भले ही सब्जेक्ट ये सेकेंड आपका क्लॉज है बट वर्ब जो होगी इसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ टू से आपकी ये क्लॉज पूरी अलग हो जाती है, समझ में आ रहा है। टू कंजंक्शन इसीलिए लगता है इस क्लॉज को डिफाइन करने के लिए, टू गो वेयर एवर आई वांटेड,
सेकंड में होगा क्योंकि इधर आपका अलाउ नहीं बल्कि अलाउड है। अब देखिए नेक्स्ट, द फादर फॉरबेड हिज सन नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन। एक बहुत ज़्यादा ये कॉमन एरर लेते हैं, फॉरबेड है, प्रोहिबिटेड है, स्कैर्सली है, बेयरली है, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ये ऑटोमेटिक अपने में जो सेंस रखते हैं ना वो रोकने वाला रखते हैं, मतलब कि निगेटिव सेंस रखते हैं। तो इसके साथ नो वर्ड यूज़ नहीं होता, नो की कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं होती। अब यहाँ पे इन्होंने फॉरबेड कर दिया है तो इन्होंने नॉट इनको नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है। तो यहीं पर एरर है इस सेंटेंस में। द फादर फॉरबेड हिज सन, नॉट हट जाएगा, टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन, इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फॉरबेड हिज सन, तो यहाँ पर टू से जुड़ जाएगी कंजंक्शन। उसके बाद अब फॉरबेड वर्ड होता है, ये आपका सेकंड फॉर्म में यूज होता है, फॉरबेड है, लेकिन क्योंकि टू कंजंक्शन यूज होती है इम्परेटिव सेंटेंस में तो इसके बाद वर्ब मेक लगेगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए हम बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। टू की वजह से V1 आई है यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पर V2 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फॉरबेड है। सेम मिस्टेक अगेन, बाकी सब सही है। Next day he exclaimed with sorrow that his father died just 2 months before. अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया, exclaimed with sorrow, अफसोस कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई इमोशंस होते हैं यहाँ पर। दैट से जुड़ी है जो कि एक्सक्लेमेटरी की पहचान है। His father died just 2 months before, पहले ही वो 2 महीने पहले क्या हो गए हैं, वो मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैड डाइड होना चाहिए, ठीक है। तो हैड परफेक्ट में आना चाहिए, प्योर परफेक्ट में आना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा हिज फादर हैड डाइड जस्ट 2 months बिफोर, क्योंकि उसने ये चीज़ बता दी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शी रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हर टू द डॉक्टर एज शी हैज़ वेरी हाई फीवर। शी रिक्वेस्टेड हिम, वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, टू टेक हर टू द डॉक्टर। इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, रिक्वेस्ट से पता चल रहा है, ठीक है, कि डॉक्टर के पास उसे ले जाना चाहिए क्योंकि उसके क्या है, बहुत तेज बुखार है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं ग्रामेटिकल वाइज। तो रिक्वेस्टेड हिम, ऑब्जेक्ट लिया, इम्परेटिव सेंटेंस है, टू से जोड़ा, टू टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, हर टू द डॉक्टर, सही है। एज दूसरी क्लॉज आई, शी सब्जेक्ट आया, हैज, फिर हमने बताया था चाहे क्लॉज जितनी हो इसको हमें देखना है। रिक्वेस्टेड है ना तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, हैड होगा, ठीक है। शी हैड वेरी हाई फीवर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन माय बॉस सेड दैट ही वाज कमिंग टू सी मी द नेक्स्ट डे, फिर क्वेश्चन कॉमा लगा है, आई वंडर्ड व्हाट प्रॉब्लम्स ही विल हैव विद मी। क्या करते हैं, एकदम ब्रेक करते हैं एक दूसरे को। व्हेन माय बॉस सेड that he was coming to me, he was है, सही है, coming to see me, ठीक है, उसे देखने आ रहा है। the next day, सही है, the next day यूज होता है, कॉमा लगा दिया, दूसरी क्लॉज स्टार्ट की, I wondered, ed लगा है, सही है, सेट के अकॉर्डिंग ed लगा है। what problems he will have with me, I wondered अलग हो गया, कंजंक्शन आ गई what problems he would have, यहाँ पे विल नहीं होगा, वुड हैव होगा क्योंकि ये दूसरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। आई वंडर्ड व्हाट प्रॉब्लम्स ही वुड हैव विद मी, ठीक है। जब पास में होता है तो पूरी क्लॉज में आपके जितनी भी क्लॉजेस होती है ना सब पास में होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा, अब आप खुद देख रहे होंगे कि एरर कहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ज़्यादातर कहाँ पे एरर मिल रही है, यहाँ पर पास में होना चाहिए या फिर ईडी लगाना चाहिए, सेकेंड उसमें होना चाहिए आपका, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में दिया है, ठीक है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। तो ही वुड हैव विद मी, ये यहाँ पर एरर है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आई सजेस्टेड दैट शी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्ड बट शी डजंट गिव एनी आंसर। उसने क्या किया, सजेस्ट किया, सजेस्टेड दैट शी शुड लगाया, सही है, सजेशन के अकॉर्डिंग, शुड स्टे एट होम। एक रूल अब याद आ रहा है, देखिए जब भी सजेशन होता है ना तो मतलब विल हो चाहे शैल हो, जो आपका सेकंड फॉर्म में ये बनेगा ना वो शुड में ही बनेगा, ठीक है। तो हो सकता है इसकी जो डायरेक्ट फॉर्म हो वहाँ पे विल हो सकता है, ठीक है। तो उसमें अभी हमें कन्वर्जन तो करना नहीं, बट ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सजेशन किसी को देते हैं तो वहाँ पे शुड यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे शुड मिलेगा, चाहे यहाँ पे विल हो और शैल हो।
तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। शी शुड स्टे एट होम, सही है। इफ इट रेन्ड, अगर बारिश हुई। इफ इट रेन्ड पास्ट में, ये भी सही है। बट, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रेजेंट में इन्होंने कर दिया है। प्रेजेंट में नहीं होगी क्लॉज, क्योंकि इसी टाइम को पूरा रिप्रेजेंट कर रही है। बट जो लगता है आपका कंजंक्शन, जो बट लगता है ना, ये क्या काम करता है, ये कन्वर्सली सेंटेंसेस में होता है। तो ये पूरा पास में आपका चल रहा है, तो ये क्लॉज जो होगी ये भी पास में होगी, यानी कि शी डिड नॉट गिव एनी आंसर। अब डिड आ जाएगा तो आपकी जो अब मेन वर्ब है ये आपकी फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, क्योंकि डिड ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेकंड में हो गया है। शी डिड नॉट गिव एनी आंसर, ये सही है। समझ में आ रहा है। बट जो आपकी कंजंक्शन होती है, ये दो सेंटेंस के बीच में जो यूज होती है, तो उसमें ध्यान रखना चाहता है कि टेंस जो होते हैं वो सेम होते हैं। नेक्स्ट है, ही आस्क्ड मी व्हाई हैड आई गॉन टू ऑफिस व्हेन आई न्यू देयर वुड बी फ्यूअर बसेस ऑन द रोड दैट डे। ही आस्क्ड मी, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ऑब्जेक्ट आ गया, वाई, WH वर्ड आ गया है, तो इफ या वेदर का कोई गुंजाइश नहीं। अब क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं लगता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए, तो आई इधर आ जाएगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। वाई आई हैड गॉन, हैड लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन टू ऑफिस। व्हेन आई न्यू, ये सेकेंड में है ऑटोमेटिक। देयर वुड बी fewer buses on the road that day, बाकी सब सही है। तो आप देख पा रहे हैं ना कैसे ब्रेक करके एरर देखी जाती है। तो इसी तरह से बस एरर पे फोकस किया जाता है तो आसानी से मिल जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है 21। माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाट कुड शी डू फॉर मी इन दैट क्रिटिकल सिचुएशन। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट कुड शी डू, वॉट आ गया, कंजंक्शन यूज हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कुड नहीं आएगा। वॉट, सेम थिंग, शी कुड डू फॉर मी इन दैट क्रिटिकल सिचुएशन। ठीक है, बस ये याद रखना है। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट वार्न्ड द मल्टीप्लेक्सेस। वार्न्ड किया, ईडी लगा है, द मल्टीप्लेक्सेस दैट इफ दे कंटिन्यू चार्जिंग। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा, आप लोग को लगेगा कि दैट भी लगा है, इफ भी लगा है, लेकिन ये सही है। कैसे सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये आस्क नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है जो कि सिर्फ इफ लगे या फिर दैट लगे। ये एक सिंपल सेंटेंस कह रहे हैं कि, क्योंकि वांट क्या है आपका इंपरेटिव सेंटेंस में आ रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस में वो जो शुरुआत कर रहा है सेंटेंस की, जिसने बोला, वो अगर से शुरुआत की। अगर ऐसा होता है तो आपके लाइसेंस क्या कर दी जाएंगे, कैंसिल कर दी जाएंगे। तो आपको इफ लगाना ही लगाना है, बट आपको यहाँ पे ये फोकस नहीं करना है कि दैट को पता चला आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आस्क्ड यहाँ पे नहीं है, इंक्वायर ऑफ नहीं है, वांट टू नो नहीं है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो सबसे पहले आपकी यही होनी चाहिए कि सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। इफ दे कंटिन्यू, ये सही है, यहाँ पे वांट ईडी लगा है, कंटिन्यूड होना चाहिए, पास्ट में जाएगा। दे कंटिन्यूड चार्जिंग प्राइसेस हायर देन MRP, कॉमा देयर लाइसेंसेस वुड बी कैंसल्ड। ठीक है, पैसे वॉइस दिख रहा है, यहाँ पर वॉइस हम पढ़ा चुके हैं इसलिए दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए पैसे में सेंटेंस है, किस तरह से बना है, देयर लाइसेंसेस वुड बी कैंसल्ड, आपके लाइसेंसेस क्या हो जाएंगे, उनके लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, माई फादर टोल्ड मी दैट इफ आई वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, कॉमा गॉड वुड सर्टेनली डू गुड टू मी। अगर हम कुछ मैनकाइंड के बेटरमेंट के लिए कोई काम करते हैं, तो गॉड जो होगा वो जरूर ही हमारे लिए क्या करेगा, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो उसके फादर कहते हैं, द फादर टोल्ड मी, असर्टिव सेंटेंस है, दैट से जुड़ा। इफ आई वर्क, सही है, इफ सही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव नहीं, असर्टिव सेंटेंस है, इफ सही है। आय के बाद वर्क आना चाहिए, वर्क्ड, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ईडी लग जाएगा, वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, कॉमा गॉड वुड सर्टेनली डू गुड टू मी, वुड यहाँ पर सही। ठीक है, नेक्स्ट है, माई टीचर वॉन्टेड टू नो। वॉन्टेड टू नो, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
इफ से जुड़ा है और है यहाँ पर, सेम एरर हो जाएगी। इफ हट के यहाँ पर क्या आना चाहिए, वेदर आएगा, ठीक है, क्योंकि और का कॉम्बिनेशन वेदर के साथ होता है। माई टीचर वॉन्टेड टू नो वेदर आई हैड डन, हैड के बाद डन, डू की थर्ड फॉर्म, द होमवर्क और नॉट, उसने होमवर्क किया या नहीं किया वो जानना चाहती है। नेक्स्ट है शी सेज आई स्टडीड हार्ड सो दैट आई मे गेट गुड मार्क्स। शी सेज, अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि कॉमा लगा है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है। शी सेज आई स्टडीड, ठीक है, यहाँ पे हमें कन्वर्जन नहीं करना है, आई स्टडीड हार्ड, सही है। सो दैट आई, अब देखिए ये जो पूरी क्लॉज है इन्वर्टेड कॉमा वाली, इसमें टेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए ताकि उसके अच्छे मार्क्स आए। तो आपका मे नहीं होगा बल्कि माइट होगा, ठीक है, ये भी सेकंड फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि इधर स्टडीड है। समझ में आ रहा है? शी सेज आई स्टडीड हार्ड सो दैट आई माइट गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट है शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू थिएटर एंड वांटेड टू नो दैट आई कुड अकम्पनी हिम। अब देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तभी होती है जब कई सारे सेंटेंसेस एक ही उसमें होते हैं, तो अब हमें देखना है एक को। शी सेड दैट, उसने कहा, शी वॉज गोइंग, यहाँ पे सेड से समझ में आ रहा है कि असर्टिव सेंटेंस है, शी वॉज गोइंग टू थिएटर, ठीक है। एंड, अब यहाँ से कहानी अलग हो गई, एंड के बाद से वॉन्टेड टू नो, यहाँ तक बिल्कुल सही है। वॉन्टेड टू नो से समझ में आ रहा है कि आगे क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब वो या तो क्वेश्चन वर्ड आएगा या फिर वो यस नो टाइप्स का होगा। वांटेड टू नो दैट आई कुड अकम्पनी हिम, क्या आनी चाहिए कंजंक्शन, इफ आनी चाहिए, इफ आनी चाहिए। आगे और तो दिख नहीं रहा है तो वेदर तो आएगी नहीं, इफ आ जाएगी। इफ आई कुड अकम्पनी हिम, समझ में आ रहा है ये चीज, इफ आई कुड अकम्पनी हिम। नेक्स्ट है शी रिक्वेस्टेड मी टू वेट फॉर हर अंटिल शी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल। शी रिक्वेस्टेड मी, इंपरेटिव सेंटेंस है, टू से जुड़ा है, वेट फॉर हर, ठीक है, टू वेट फॉर हर अंटिल, जब तक वो स्कूल से वापस नहीं आ जाए, यानी कि शी रिटर्न, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद जो आपके वर्ब आई है मेन वर्ब, ये ईडी फॉर्म में होना चाहिए ना कि प्रेजेंट फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि रिटर्न्स नहीं होगा, ईडी पास में होगी, शी रिटर्न फ्रॉम स्कूल, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, प्लेयर्स एक्सक्लेम विद जॉय दैट से जुड़ा, दे हैव वन द मैच। अब ये हैव क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सेकंड में होना चाहिए, यानी कि हैड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेम्ड है। तो ज्यादातर आप एरर देख रहे हैं कहाँ पर है, तो नरेशन में इस तरह से आती है, दे हैड वन द मैच, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल सेड दैट द गेट्स शुड बी लॉक्ड एज द क्लासेस हैव स्टार्टेड। जैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाते हैं क्या करना है, गेट लॉक हो जाना चाहिए। वो क्या कर रही है, वो प्रिंसिपल कह रही है। द प्रिंसिपल सेड दैट द गेट्स शुड बी लॉक्ड, कैसा है, पैसिव सेंटेंस है, दिख रहा है ना, शुड बी लगा है और थर्ड फॉर्म लगी है लॉक्ड एज द क्लासेस हैव स्टार्टेड। तो यहाँ पे हैव होना चाहिए, क्लासेस हैड स्टार्टेड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके जैसे ही क्लास स्टार्ट होने लगेंगे उसके बाद ही लॉक किए जाएंगे, यानी कि ये काम हो चुका होगा, परफेक्ट में जाएगा, तो हैड आ जाएगा और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्टार्टेड। नेक्स्ट है, ही टोल्ड अस दैट ही हैज नॉट रीड द बुक। ही टोल्ड अस, दैट से जुड़ा, ही हैज नॉट रीड द, वही सेम थिंग है, अब यहाँ पे टोल्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, हैड होगा, ही हैड नॉट रीड द बुक। ग्रामर का एक टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो इसमें एरर जो होती है वो इस तरह से आती है, इंपरेटिव सेंटेंस की ज़्यादातर एरर आती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको मिलेंगी एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव के एरर। तो आप चाहिएगा तो इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना चाहिएगा, तो आप सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस की कीजिएगा, ठीक है। कन्वर्जन आपका अच्छा होगा तो आप यहाँ पे भी आराम से कर सकते हैं। कन्वर्जन ना भी अच्छा हो तब भी आप एक एक चीज़ को ब्रेक करके, एक एक वर्ड को ब्रेक करके आप देख सकते हैं कि एरर कहाँ पर है, ठीक है। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।